नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में एज अ एडिशनल प्रोफेसर काम करता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स आते हैं, पुराने दर्द से पीड़ित मरीज़ आते हैं और उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब जो इलाज चल रहा है इसके साथ में हमें परहेज़ क्या करने हैं। तो ये परहेज़ वाली जो चीज़ है इसी के ऊपर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और परहेज़ का एक एस्पेक्ट को मैंने टच करने की कोशिश करी है और वो जो एस्पेक्ट है वो है कुकिंग ऑयल। हम जो खाना बनाते हैं, खाने में हम किस तरीके का तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि बढ़ाए। मैंने आज इस पॉइंट के ऊपर इस वीडियो को बनाया। तो जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है ट्रांस फैट्स, दूसरा प्रकार होता है सैचुरेटेड फैट्स और तीसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इनमें तीनों को हम देख करके कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांस फैट है, कौन सा सैचुरेटेड फैट है और कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है। तो ट्रांस फैट जो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है वनस्पति घी। वनस्पति घी का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि मौसम कोई भी हो वो हमेशा सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसका मतलब कि अगर ठंड का मौसम है तो जो वनस्पति घी रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है और जब गर्मी का मौसम रहता है तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है और हमेशा अपना दानेदार टेक्सचर मेंटेन करता है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है सैचुरेटेड फैट्स का, जिसमें कि बटर आता है, घी आता है, चीज़ आता है, कोकोनट ऑयल आता है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? गर्मियों के दिनों में ये एकदम तरल क्लियर पदार्थ के फॉर्म में दिखते हैं, बहने जैसी इनकी वो रहती है, ईजिली बहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और जब सर्दियों का मौसम रहता है तो ये थोड़े से कड़क हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ठंड कितनी पड़ रही है उसके हिसाब से इनकी कंसिस्टेंसी हार्ड से लेकर के सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहती है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, ये मौसम कोई भी हो, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, ये हमेशा तरल रूप में ही रहते हैं, हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, कभी भी सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस फैट की। तो ट्रांस फैट बहुत ही गंदे और सस्ती क्वालिटी का ऑयल होता है और हमको इस ऑयल को बिल्कुल भी अपने खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है बटर, चीज़, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो ये जो कैटेगरी है सैचुरेटेड फैट्स वाली कैटेगरी है, ये भी बहुत हेल्दी कैटेगरी नहीं है और इनका प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए। और स्पेशली इनके साथ में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको हम कभी भी हीट करके ना खाएं। अगर हम हीट करके इन चीज़ों को, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर हम उनको हीट करके खाते हैं तो इनमें ट्रांस फैट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डालडा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक या वनस्पति घी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डेवलप हो जाता है और ये हमको उसी तरीके से नुकसान पहुँचाना। तीसरी जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है अनसैचुरेटेड फैट्स की। अनसैचुरेटेड फैट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जिनको हम मूफा बोलते हैं और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जिनको हम पूफा बोलते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल्स हैं ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल मूंगफली का तेल, सीसम ऑयल मतलब तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। और जो पूफा के एग्जाम्पल्स हैं, पूफा के एग्जाम्पल्स में आते हैं सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल। पूफा की कंपैरिजन में जो मूफा कंटेनिंग ऑयल्स होते हैं, एडिबल ऑयल्स होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा विस्कस होती है, मतलब ये कम तरल होते हैं, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके सामने 2 तेल रख दिए जाएं तो आप इस तरीके से उन दोनों तेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसमें मूफा की मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है कि और किसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब हम जानते हैं कि जब भी हम ऑयल को रीहीटिंग करते हैं, मतलब हम बार बार अगर किसी ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या केमिकल चेंजेस होते हैं।
तो ये जो मैंने सीक्वेंस आपको बताई, ट्रांस फैट, फिर सैचुरेटेड फैट्स, फिर मूफा ऑयल्स एंड देन पूफा ऑयल्स। तो जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो जो उसकी टेंडेंसी होती है वो पूफा से मूफा की तरफ, और मूफा से सैचुरेटेड फैट्स की तरफ, और फिर सैचुरेटेड फैट से ट्रांस फैट की ओर मूव करती है। मतलब हम अगर पूफा वाले ऑयल को मल्टीपल टाइम्स हीट करेंगे तो वो मूफा वाले ऑयल की तरह बिहेव करने लगेगा और उसमें वही वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। साथ में उसमें और भी कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आपको सीरियस बीमारी जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे जो ऑयल्स होते हैं वो सिर्फ कुकिंग मीडियम ही नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्व भी देते हैं। और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि हमको सिर्फ इन ऑयल्स के माध्यम से ही मिलते हैं, और उन पोषक तत्व को बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स में इसेंशियल क्यों शब्द जोड़ा गया है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वो हमारे शरीर में नहीं हो सकती, सिर्फ हमारी डाइट के थ्रू ही शरीर में पहुंचते हैं। अगर हमारी डाइट में ये तत्व या तो ना हो और या फिर गलत मात्रा में हो तो फिर हमें बीमारियों के लिए प्रोन बनाते हैं। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। जहाँ तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात है तो इनका जो प्रेजेंस होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ना तो हमारे मूफा ऑयल्स में सफिशिएंट मात्रा में होते हैं और ना ही जो पूफा ऑयल्स हैं उनमें होते हैं। और ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो पूफा ऑयल्स हैं उनमें जो एक ऑयल है जिसको सोयाबीन ऑयल बोलते हैं, सोयाबीन ऑयल में थोड़ा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जो बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स में फिश ऑयल जो होता है वो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, और जो वेजिटेरियन सोर्स हैं उसमें अखरोट, वॉलनट, देन अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, जिसको कि स्वीट बेसिल सीड्स भी बोला जाता है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। और जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं वो सारे के सारे हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देते हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बीच का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो रहा है, और इसी के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में जनरेट हो रही हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब हृदय रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और मुख्यतः इसमें इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम, आर्थराइटिस जो कि बहुत सैकड़ों प्रकार की होती है और उनके सबके पीछे का एकमात्र कारण होता है एंड दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के इम्बैलेंस की वजह से बढ़ती है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं देशी घी के बारे में। देशी घी में प्रीडोमिनेंटली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि देशी घी महंगा आता है इसलिए हम बार बार उसको रीहीट करके प्रयोग में लाते हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम सैचुरेटेड फैट को रीहीट करते हैं और जितनी बार रीहीट करते हैं उसमें कुछ केमिकल बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं वो ट्रांस फैट मतलब वनस्पति घी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो शायद अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि घी अच्छा है, लेकिन घी को प्रयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। घी हमारे घी में एक केमिकल होता है, ब्यूटायरेट करके केमिकल होता है। अगर आपने मेरा ओबेसिटी वाला वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्यूटायरेट हमारी गट, हमारी जो आंत है, आंत की जो अंदर की लाइनिंग है उसके लिए बहुत अच्छा पोषण प्रोवाइड करता है। इसलिए अपने खाने में घी को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन घी को कभी भी रीहीट करना, जैसे पूड़ी या पराठा तलने के लिए घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्पेशली पूड़ी तो फिर भी एक थोड़ा सा कम अनहेल्दी फॉर्म है, लेकिन जब पराठे के ऊपर घी लगा करके उस घी को तवे के ऊपर जलाया जाता है
तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान। तो इस वीडियो से हमारे जो 5 टेक होम मैसेजेस हैं वो क्या हैं? पहला, डाइट में से बिल्कुल ट्रांस फैट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से हटाइए। जो भी आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर देखिए कि कहीं उसमें ट्रांस फैट्स तो नहीं है। सो ट्रांस फैट इज ज़ीरो टॉलरेंस फॉर ट्रांस फैट्स। दूसरी चीज़, डू नॉट टेक टू मच ऑयल इन योर फूड। मतलब आपका जो खाना होना चाहिए उसमें तेल की मात्रा कम से कम होना चाहिए। और मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमारे जो भी हम ऑयल लेंगे उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तो होंगे लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होंगे। इसलिए अगर हम तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो हमारे शरीर में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बहुतायत हो जाएगी और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड टेक होम मैसेज इज इनकॉर्पोरेट डाइटरी सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो सोर्सेज हैं जैसे कि वॉलनट, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स जैसे अलसी का बीज बोलते हैं। तीसरी चीज़ चिया सीड्स, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी डाइट में फिश जो है वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स बन सकता है। होम मैसेज इज डू नॉट रीहीट योर कुकिंग ऑयल अगेन एंड अगेन। अपने कुकिंग ऑयल को बार बार हीट ना करें। हाई टेम्परेचर कुकिंग होती है जैसे कि डीप फ्राइंग, इनके लिए मूफा ऑयल्स आर कंपैरेटिवली बेटर देन पूफा ऑयल्स। इनकी जो हीट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है मूफा ऑयल्स की, वो पूफा ऑयल्स की कंपैरिजन में बेटर होती है। तो आई थिंक मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ और आप ये चीज़ अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लेकर के आएंगे ताकि आपको जो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प मिले।